और ये बड़ी खबर, फैजाबाद सीट हार गई बीजेपी और ये बहुत बड़ा संदेश है। जनता ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। वजह क्या रही इसका मंथन जरूरी है। फैजाबाद सीट बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि यहां बड़े अंतर से हम जीतेंगे। देखिए, लल्लू सिंह यहां से बीजेपी के तीसरी बार कैंडिडेट, उन्होंने 2014 में जितने वोटों से चुनाव जीता था, 2019 में मार्जिन इससे कहीं ज्यादा बढ़ गया था। इस बार वो कह रहे थे कि मार्जिन और बढ़ेगा, जबकि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। लेकिन मार्जिन तो छोड़िए, लल्लू सिंह की हार हुई है। हैट्रिक लगाने की उम्मीद थी उनकी, लेकिन उनकी हार हुई है। राम मंदिर का मुद्दा जब फैजाबाद में नहीं चला तो कहां और चलेगा। अपने वीरेंद्र जी, बहुत बड़ा सवाल है, जहां पर राम मंदिर जिसके बारे में संपूर्ण विश्व में हमेशा एक रहा कि 500 साल से रामलला को न्याय नहीं मिला, लेकिन बीजेपी ने 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन को अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। और उसके बाद जब 1989 में लोकसभा चुनाव होते हैं तो पहली बार, क्योंकि 84 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी बीजेपी को, सीधे वो 80 पार करता है। और उसके बाद भाजपा बढ़ती ही गई और पिछले चुनाव में 303 पर पहुंची। देखिए, कहते हैं कि अगर 2 से 303 पर पहुंचे तो राम जी का साथ रहा बीजेपी के साथ। लेकिन इस बार राम मंदिर जब बन गया, जब यहां पर इतना भव्य आयोजन हुआ, 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, उसके बाद फैजाबाद का जो रिजल्ट आता है ऐसा आता है। तो आलोक वर्मा जी के पास चलना चाहूंगी मैं। आलोक जी, फैजाबाद का ये रिजल्ट क्या संदेश दे रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय था, ना कि चुनावी विषय था। देखिए, ये बात अलग है, ये बात अलग है कि आप ऑन स्क्रीन ये कह रहे हैं, लेकिन राम जी का नाम किसने नहीं लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, किस ने नहीं कहा कि अगर कांग्रेस जीतती है तो यहाँ पर बाबरी का ताला लग जाएगा? और अब देख लीजिए यहाँ का रिजल्ट। देखिए, मैं कह रहा हूँ अपनी बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई सपना देखा था। उनमें राम मंदिर का भी एक सपना था कि एक भव्य मंदिर अयोध्या में राम जी का बनना चाहिए। ये सपना भी देखा था कि मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए। ये सपना भी देखा था कि कश्मीर की जो हालात हैं वो बदलने चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, आपकी प्राथमिकताओं में बहुत सी बातें रही, लेकिन ये निश्चित रूप से एक मंथन का वक्त है और उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर ये सब चल भी रहा होगा। और इस बीच केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं फैजाबाद यानी कि अयोध्या से फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। केबी शुक्ला, लल्लू सिंह यहाँ से चुनाव हार गए और ये परसेप्शन के लिहाज से भी बीजेपी के लिए एक बड़ा डेंट है। क्या हुआ वहां पर ऐसा? देखिए, इस बार राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला। यहाँ पर राम मंदिर मसले जो हवा थी उसका पूरी हवा निकल गई। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में एक हवा बनी थी, एक माहौल बना था, वो माहौल की हवा निकल गई। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे अवधेश प्रताप, लगभग 50,000 वोट से लगभग वो जीत दर्ज कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो भाजपा का माहौल जो बना था 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, उसकी हवा निकल गई। जिस तरह से जीत दर्ज की है इंडिया गठबंधन ने, वो सब देखा जाए तो जो माना जा रहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह की जो लोकल नाराजगी है वो काफी देखी जा रही है। जो अयोध्या में जो तोड़-फोड़ हुई, जो लोग घर गिराए गए, जिनकी दुकानें गिराई गई, इससे यहाँ की जनता बहुत नाराज थी और इस नाराजगी ने अपना मत देकर, अपना वोट देकर जनता ने बदला लिया है। जी, केबी जी ये भी बताएं कि 5 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो कहां पर किस तरह के नतीजे, अभी तस्वीर क्लियर हो पाई है क्या? अयोध्या में क्या, फैजाबाद में क्या, कहां पर किस तरह का आया है? देखिए, जो 5 विधानसभा यहाँ पे हैं, अयोध्या, बीकापुर, मिल्कीपुर, रुदौली और दरियाबाद। अयोध्या में केवल 4600 वोट से भाजपा जीती है। बाकी सारे विधानसभाओं में भाजपा की हार हुई है। अयोध्या विधानसभा में जहां 50,000 लीडिंग होती थी, वहां केवल 4600 वोट से इनको जीत मिली अयोध्या में। तो वीरेंद्र जी, क्या इसको ये माने कि पूरा फोकस फैजाबाद में, पूरा फोकस अयोध्या पे रहा और फैजाबाद के बाकी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों ने ये समझा इसे कि हमारी अनदेखी हुई है, अयोध्या पर नजर हमारी अनदेखी, क्या इस तरह से है? बिल्कुल कह सकते हैं यार, क्योंकि जो जितना फोकस अयोध्या विधानसभा पे रहा या अयोध्या धाम पे रहा, इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र रहे उतना ख्याल नहीं रखा गया। लोगों की बहुत नाराजगी थी। जो फसल को लेकर कुत्ता जानवरों को कुछ उपाय नहीं किए गए, तो जनता बहुत नाराज थी इस चीज को लेकर। और अपना जो उन्होंने
जो नागरिकताई अपना वोट देकर नागरिकता तो कुल मिला के अयोध्या धाम तक केवल भाजपा सीमित थी और वहां भी अयोध्या धाम में भी भाजपा टक्कर नहीं दे पाई। केवल और 46 वोट विपक्ष जीती बार है। बार यही इस कह रहा चुनाव था में कि फैजाबाद सिर्फ अयोध्या नहीं है, फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर आपने अयोध्या कर दिया, जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, लेकिन लोकसभा सीट तो अभी फैजाबाद ही है और उस फैजाबाद में बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई है। और एक बहुत बड़ा संदेश यहां से